मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय का चिंतन का हमारा क्रमांक है 235 और आज हमारे बीच में है आदरणीय विनय कक्कड़ जी। और जो उन्होंने टॉपिक लिया है वो है घर एक मंदिर है। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं, उपनिषद ले चुके हैं और भी आनंद स्वामी पे ले चुके हैं, ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी ले चुके हैं। और हम आदरणीय जेपी सादी साहब जो मोह से है उनसे निवेदन करते हैं कि वो दो शब्द आदरणीय विनय कक्कड़ जी के समय कहें। आदरणीय सादी साहब। सबसे पवित्र क्या? गंगा जल। सबसे पवित्र स्थान कौन सा? जहां भगवान विराजे हैं। सब क्या करें फिर हम पवित्रता प्राप्त करने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए गंगा जी में तो हम रह नहीं सकते हैं। और देवालय जो है वो भगवान के विराजने का स्थल है, फिर हम पवित्र कैसे होंगे? उन्होंने कहा साहब आपके यहाँ कोई पूजा गृह है? हमने कहा है। खूब अच्छा है। बोले बस भगवान आपके यहाँ विराजे, लेकिन आप घर को मंदिर क्यों नहीं कहते हो? बोले हम तो कहना चाहते पर हम थोड़ा हिचकते हैं, आपसे कंफर्म कर ले कि कहे कि नहीं। बोले आप मंदिर जैसी पवित्रता अगर अपने घर में रखेंगे तो आप समझेंगे कि देवालय में रह रहे हैं आप, भगवान घर आपका एक मंदिर है। अरे साहब हम क्या समझे कि बहुत मोटे मोटे खंबे बनाना पड़ेंगे, ऊंचाई पे कलश देना पड़ेंगे, वो मंदिर कहलाते? बोले मंदिर वो नहीं कहलाते, मंदिर वो कहलाते हैं जहां पर मंदिर की पवित्रता हो। भगवान कैसे बैठे? सुबह शाम आरती करते हो, चंदन लगाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, यज्ञ करते हो। अरे उसकी तरंगे जाने तो दो पूरे घर में। जब घर से बाहर से आना, बिल्कुल दरवाजे पे पहले नंबर सोचना कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। बुरे विचारों को, बुरे काम को, अगर गलती से भी कोई पान गुटखा ले लिया तो उसको थूक के और जाते ना। फिर सब जगह अलाउ है। हवाई चप्पल किचन में भी चले जाओ, बेडरूम में चले जाओ, मंदिर भर में नहीं है। मंदिर की पवित्रता मंदिर की पवित्रता होती है। अच्छा ये बात है, अब समझ में आई। बस उसको आप बना लो ना, आपको गंगा जी जाने की जरूरत है ना मंदिर में अपना घर बनाने की जरूरत है। गुरुदेव ने कक्कड़ साहब का के से कहलवाया कि आप विनय पूर्वक अपनी बात अधिवक्ता के रूप में रखिए। अधिवक्ता माने जिसको अधिकार हो अपने विषय पर। हमें लगता है उनका अधिकार। हमें उनके वकालत के बारे में नहीं मालूम कितना है, वो जाने जज जाने। हम तो एक बात है कि गायत्री मंत्र जब वो प्रारंभ करते हैं और गायत्री मंत्र करते हैं और उस हिंदी भी खुद मंत्र उनको मंत्र दिया है। गायत्री मंत्र बहुत लंबा है, याद ही नहीं होता है, बीच में भूल जाते हैं। जय श्री राम जय राम सीताराम का हो तो हो जाता। अरे साहब गायत्री मंत्र वो है जो अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपकी पवित्र हो जाएगी। और अगर उच्चारण किया तो आपको गायत्री मंत्र सिद्ध हो गया। और इससे ज्यादा पवित्र क्या हो सकती है बात। इसी विषय को आज प्रस्तुत करेंगे हमारे भाई साहब, गायत्री से जुड़े हैं। ये तो गायत्री परिवार आया है, लेकिन जिस सारे समाज से वो जुड़े हैं। और जब वो बार कहते हैं कि मनुष्य बनो, जब वो ये कहते हैं कि प्रभु हमें सन्मार्ग पर चलाओ, तो हमें लगता है कि वो सही प्रवक्ता है। उनसे अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद भाई साहब, बसाती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कमर सीधी करते हैं, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम वर्णन करें। वह परमात्मा
हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाल्यते च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ता है श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। सम्मान योग्य बंधुओं, आज इस आध्यात्मिक चर्चा का 235वां दिन। इस सफल क्रम के लिए इस चर्चा के संयोजक और इस चर्चा के सभी जुड़े हुए जितने बंधु हैं इस चर्चा से, माताएं बहनें, सब साधुवाद के पात्र हैं। आज का विषय है घर एक मंदिर है। भाई साहब ने, आसाती जी ने जब इसकी भूमिका दी है तो बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने भूमिका दी इसकी। वास्तव में घर एक मंदिर है। यह अलग बात है कि हम नहीं समझ पाते हैं। घर में हम मंदिर तो बनाते हैं, उस मंदिर में हम कैसी कैसी पवित्रता रखते हैं, परंतु हम संपूर्ण घर को मंदिर नहीं बना पाते हैं। यदि वह संपूर्ण घर मंदिर बन जाए तो क्या जीवन धन्य नहीं हो जाएगा? सारे तीर्थ वहीं आ जाएंगे, सारी नदियों का पुण्य वहीं आ जाएगा। स्वर्ग क्योंकि उसी घर में उतर आएगा, जो घर स्वयं में एक मंदिर बन गया हो। मंदिर क्या है? वास्तविक रूप से देखा जाए तो मंदिर ऊर्जा प्रसारण का केंद्र होता है। आजकल मंदिरों को जिस प्रकार से संरचना की जाती है, पूर्व में मंदिरों की ऐसी संरचना नहीं की जाती थी। पूर्व में मंदिर जिस प्रकार से बनाए जाते थे, उनकी बनावट, उनकी संरचना इस प्रकार की रहती थी कि नकारात्मकता वहां होती ही नहीं थी। मनुष्य जाता था वहां पर सकारात्मकता लेने के लिए। मूर्तियों का दर्शन भी जो किया जाता था, वह दर्शन भी इसलिए होता था कि मनुष्य का हृदय सकारात्मकता की ओर प्रेरित हो, और मनुष्य जब मंदिर से बाहर आए तो वह सकारात्मक ऊर्जा लेकर के वापस आए वहां से। क्योंकि मंदिर होते ही ऊर्जा प्रसारण का केंद्र थे। मंदिरों से ऊर्जा का ही प्रसार होता था, और वही ऊर्जा मनुष्य को चैतन्य प्रदान करती थी। मंदिरों का लक्ष्य यही होता था। सकारात्मक ऊर्जा और चेतना का संचरण ये मंदिरों में होता रहता था। मंदिर में पहुंचते ही चैतन्य ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगता है। आज भी जो अच्छे मंदिर हैं, वहां चैतन्य ऊर्जा का प्रभाव अंदर बढ़ते ही मंदिर में स्वतः होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति, हम में से बहुत सारे लोग शांति कुंज गए हैं। शांति कुंज एक ऐसा स्थान है जहां अंदर बढ़ते ही, निश्चित रूप से कह रहा हूं, ये मैं शांति कुंज से जुड़ा हूं या गायत्री परिवार से जुड़ा हूं, मैं केवल उसका प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहा हूं। चूंकि मैं कह रहा हूं कि मंदिर ऊर्जा प्रसारण का केंद्र है, और उसी क्रम में शांति कुंज में गेट से अंदर जाते ही व्यक्ति में स्वतः सकारात्मकता आ जाती है,
स्वतः। और जैसे जैसे व्यक्ति गुरुदेव की समाधि के पास पहुंचता है, न जाने कहां से उसमें इतनी चैतन्यता का बोध होने लगता है व्यक्ति को कि वो ऐसा प्रतीत करने लगता है कि वह पवित्रतम स्थल पर आ गया। पवित्र नहीं, पवित्रतम स्थल पर आ गया है। ऐसा पवित्र स्थल है वो। उत्कृष्टता, पवित्रता में भी पवित्रता की उत्कृष्टता, वहां व्यक्ति आ गया है। जब तक वो वहां रहता है, वह ऊर्जा का प्रवाह उसको, वह चैतन्यता का प्रवाह उसको बांधे रखता है, अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। और जो भी व्यक्ति वहां से आता है, वह कुछ ना कुछ लेकर के आता है वहां से। क्या लेकर के आता है? सद्गुण कोई ना कोई लेकर के आएगा, किसी ना किसी दुर्गुण को छोड़ करके आएगा। यही मंदिर का प्रभाव है, यही मंदिर का प्रभाव है। यदि उस मंदिर की संरचना इस प्रकार की है कि उस मंदिर में साधना और तप दोनों का सम्मिश्रण हुआ है, तो उस मंदिर से व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर के आएगा। जब भी जाएगा, जब भी जाएगा, कुछ ना कुछ लेकर के आएगा। तो क्या हम अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते? हमने अपने घर में तो मंदिर बना लिया। जिनके पास स्थान है, आज मैंने देखा कि जिनके पास स्थान है, पूरा पूरा कमरा, अपना एक कमरा मंदिर के लिए कर देते हैं। ये क्या है जी? ये हमारा मंदिर है जी। बड़ी शानदार अलौकिक मूर्तियां लगाएंगे उसके मंदिर के अंदर। मैं एक परिवार में गया, उस परिवार में अंदर जाते ही सबसे पहले वो अपने मंदिर में लेकर के गए, आइए हमारा मंदिर देखिए घर का। देखा मंदिर, मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बार भी बनी हुई थी घर में। ये क्या है? पंजाबी सज्जन थे, ए साडी बार है जी। वाह, मंदिर भी बना रखा है महाराज, तुसी तो बार भी बना रखी है। की करिए बाबू जी, मंदिर भी जरूरी हैगा, ये बार भी जरूरी है। धन्य हो। मैं कहा धन्य हो प्रभु, कह तो क्या, धन्य है ऐसे। मंदिर भी बना रखा है और बार भी बना रखी है। जब और आगे कुरेंदा, तो मैंने उस व्यक्ति को इतना दुखी पाया, इतना दुखी पाया जिसकी हद नहीं थी। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों? आपने अपने परिवार में जिस ऊर्जा का संचारण कर रहे हैं आप, जिस विचार प्रवाह का आप संचारण कर रहे हैं अपने परिवार में, वह आपके परिवार को योग्य दिशा दे ही नहीं रहा है। वह योग्य दिशा दे ही नहीं रहा है आपके परिवार को। आप कितना भी उसको, अपने घर को वास्तु अनुरूप बना लीजिए, बड़े बड़े वास्तुविद को बुला लीजिए, अच्छी बात है, मैं इसकी आलोचना नहीं करता। वास्तु का जीवन में कहीं परिवारों में इसके इस संरचनाओं में योगदान है, मैं इस बात की आलोचना नहीं करता हूं। वास्तु का योगदान है, ऑथेंटिक रूप से भी हो सकता है। ये एक विज्ञान है, वास्तु विज्ञान, उसका पूरा पूरा महत्व है वास्तु विज्ञान का। परंतु यदि आपने सारी वास्तु को भी ठीक कर लिया,
और स्वयं को ठीक नहीं किया महाराज, तो वह घर कभी मंदिर बन नहीं पाएगा। लाख कोशिश कर लीजिएगा, वह घर मंदिर बन नहीं पाएगा। घर का मंदिर, उस मंदिर से जीवन का मंदिर बनता है। जो घर मंदिर होगा, उस मंदिर से जीवन भी व्यक्ति का मंदिर ही बनेगा। संपूर्ण जीवन उस व्यक्ति का ही नहीं, उस मंदिर में रहने वाले सभी लोगों का, परिवार के सभी सदस्यों का जीवन भी मंदिर में हो जाएगा। वह जीवन भी उनका मंदिर में हो जाएगा। उनके जीवन का देवत्व वह उदय हो जाएगा। जीवन में देवत्व का उदय कैसे हो सकता है? आपने अपने घर का वातावरण अगर सही नहीं बना रखा है, तो जिस देवत्व की आप कल्पना करते हैं जीवन में, वह कतई नहीं हो सकती है। वह कतई भी नहीं हो सकती। मंदिर में जिस प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए, वह पवित्रता तो आप मानते हैं। जो घर का मंदिर है, उस मंदिर की पवित्रता को तो आप अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। उस मंदिर में जो अनुशासन मंदिर का होना चाहिए, वह आप बनाएंगे। सबको कहेंगे नहीं 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 नहीं, इस मंदिर में ऐसे नहीं बैठना है, इस मंदिर में ऐसे नहीं बैठना है, इसमें ऐसे बैठना है, इसमें ये करना, इसमें ये करना, इसमें ये करना। उसी कमरे तक ही तो सीमित रहोगे, जिस कमरे में मंदिर बना रखा है। और यदि संपूर्ण घर आपका मंदिर है, तो समस्त घर की पवित्रता अक्षुण्ण रहेगी आपकी, क्योंकि आपने पूरे घर को मंदिर बना दिया है। आपका पूरा घर मंदिर है, पूरा का पूरा घर मंदिर है, और सारा परिवार उस मंदिर का पुजारी है। सारा परिवार उस मंदिर का पुजारी है। इसलिए घर का मंदिर होना, घर ही मंदिर हो जाए, घर में मंदिर होना, ये एक अलग इत्र बात है, लेकिन घर ही मंदिर हो जाए, असूलन वास्तविक बात यही होनी चाहिए कि आपका घर मंदिर हो जाए। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, जिसके पास बड़ा छोटा सा मकान है, मकान, घर तो एक झोंपड़ा भी हो सकता है। किसी किसी के पास एक कमरे का मकान है, कोई झोंपड़े में ही रह रहा है। घर तो एक आश्रय स्थल है। आवश्यकता सबको उस आश्रय स्थल की, यथानुरूप जिसकी जैसी आवश्यकता। कईयों ने अपनी आवश्यकता से बहुत ज्यादा उसको विराट रूप दे दिया है, और किसी के पास ऐसा भी है कि जितना है उतने में वो प्रसन्न है, संतुष्ट है। वो झोंपड़े में रह रहा है। वो अब झोंपड़े में मंदिर कहां बनाएगा? वो घर में तो आपके पास जगह है, उसने बना लिया। झोंपड़े में जो व्यक्ति रह रहा है, उसने झोंपड़े में एक तरफ एक छोटी सी किसी भगवान की फोटो को टांग दिया, और वह उस फोटो को ही अपना मंदिर मान रहा है। उसके सामने दिया बत्ती करता है, हाथ जोड़ देता है उसके सामने, क्योंकि उसके पास बड़ा कमरा नहीं है जिसमें वो मूर्ति स्थापित कर सके, जिसमें कुछ और कर सके। लेकिन निश्चित मानना बंधुओं, उस झोंपड़े की पवित्रता उस विराट घर से ज्यादा हो सकती है, जिस विराट घर में बहुत बड़ा एक मंदिर बना हुआ है। क्योंकि झोंपड़े वाले ने अपने पूरे झोंपड़े को मंदिर बना दिया है। घर वाला, जिसका एक बड़ा मकान है, बड़ा प्रसाद है, बड़ा निकेतन है, वह उस निकेतन को मंदिर नहीं बना पाया है। झोंपड़े वाले का झोंपड़ा मंदिर हो सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास धन कितना है, आप कितने धनवान हैं, आप कितने साधन संपन्न हैं, आप पे संपदा कितनी है।
आवश्यकता है पवित्रता की, शुद्धता की, आचरण की, सदाचार की, मर्यादा की। मंदिर की एक मर्यादा होती है। यदि आप पूर्ण घर को मंदिर बना रहे हैं तो एक मर्यादित मंदिर बनेगा वो, और मर्यादित जीवन ही हमेशा उत्कृष्टता की ओर लेकर के जाता है। आचरण की शुद्धता, सदाचार, सहकार, भाईचारा, ये सब जब घर में हो जाते हैं तो वह घर सवते मंदिर बन जाता है, सवते मंदिर बन जाता है वो। और जब घर मंदिर बन गया तो जीवन तो मंदिर बनेगा ही ना। हमारे एक छोटा सा गीत है, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। बहुत सुंदर गीत है। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से, है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से। जीवन महान बनता अपने को साधने से। अपना सुधार करके, अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। है यह शरीर मंदिर, हो शुद्धता वहां पर। विश्वास आस्था के हो देवता जहां पर। सद्भाव और सद्गुरु की आरती उतारे। सद्भाव और सद्गुरु की आरती उतारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो। जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो। जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो। चिंतन चरित्र से हम यदि श्रेष्ठता उतारे। चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उतारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। ये गीत मैंने इसलिए सुनाया कि घर एक मंदिर है, और वह मंदिर है, मैं पहले कह चुका हूं, जिससे जीवन का निर्माण होता है। उत्कृष्ट जीवन उत्कृष्ट घरों से ही निकलता है, उत्कृष्ट वातावरण से निकलता है। निकृष्ट जीवन निकृष्ट वातावरण से निकलता है। जहां निकृष्टता का वास होगा
वहां उत्कृष्टता नहीं आ सकती है, और जहां उत्कृष्टता का वास होता है वहां वहां निष्क्रियता नहीं आ सकती। जो उत्कृष्ट जीवन जीना चाहते हैं उन्हें अपने घरों को उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए घर को मंदिर बनाना पड़ेगा। निकृष्टता को अगर चाहते हो तो अपने घर को नरक बना सकते हैं, और यदि घर में ही नरक का वास हो गया तो स्वर्ग की तो कल्पना भी मत करना। हम कहते हैं ना, क्या घर बना रखा है, ये तो घर ऐसा है इसमें अंदर बढ़ते ही गुस्सा ही आने लग जाता, क्रोध ही आने लग जाता। घर के सदस्य कैसे हैं, एक दूसरे से लड़े चले जा रहे हैं। इस घर में किसी को किसी पर विश्वास नहीं, आस्था नहीं। घर में कोई बड़े बुजुर्गों की पूछ नहीं है, कदर नहीं है उनकी। अरे वे अपने माता पिता को तो पूछते नहीं है। घर बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनका संरक्षण नहीं, उनको पूछ नहीं है, उनकी सेवा नहीं है, सद्भाव नहीं है आपस में, सहकारिता। हर कोई अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग कर रहा है। तो ऐसे घर को आप क्या कहेंगे महोदय? ये तो नरक ही तो है ना वो घर। वो घर फिर नरक ही तो है ना। और इसके विपरीत यदि आप देखें, एक ऐसा घर जिस घर में अंदर जाते ही सब था, मजा आ गया। आदमी के भाई बड़ी अच्छी ऊर्जा है इस घर की, बैठने पर क्या घर बना रखा है। महोदय दीवारें बोलती हैं, कहावत है ये, दीवारें बोलती हैं। और वह घर की दीवारें होती हैं जो बोलती हैं। इन दीवारों के बोल ऐसे निकलें कि दीवारें जो संदेश दें, समझने वाला समझ जाए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। कहते हैं दीवारों पर जो चित्र लगे हैं वो चित्र उस घर का चिंतन बता देते हैं। किसी ने अंदर बढ़ते ही देखो तो उसने जो है सुंदर सुंदर महिलाओं के चित्र लगे हुए हैं। दूसरी दीवार देखी, वहां पर भी ये चित्र। दूसरे कमरे में गए, वहां भी कुछ इसी प्रकार के चित्र लगे हुए हैं। तो दीवार बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तुरंत आप जजमेंट ले लेंगे। यदि आप थोड़े से भी बुद्धिमान हैं तो जजमेंट ले लेंगे कि मैं जिस व्यक्ति के घर में आया हूं, इस व्यक्ति की आचरण की शुद्धता कितनी है। एक नेता के घर में आप जाइए, उसकी दीवालों पर आपको कैसे चित्र मिलेंगे? वो फलाने नेता को माला डाल रहा है, उसने एक बड़े नेता का चित्र लगा रखा है अपने घर में, उसने उसके साथ गले मिलते हुए अपना चित्र लगा रखा है। वो प्रदर्शित कर रहा है अपनी दीवार के माध्यम से कि मैं कितना रसूख वाला आदमी, कि मेरी इतने नेताओं से जान पहचान। दीवार ने बोल दिया कि इसकी इतने नेताओं से जान पहचान है, ये प्रदर्शित कर रहा है। ये अलग विषय है कि वो जान पहचान काम की है कि नहीं है, वो एक अलग विषय है, परंतु उसने प्रदर्शित कर दिया है। एक धर्म प्रेमी के आप घर जाएंगे तो उसके घर में आपको दूसरे किस्म के चित्र मिलेंगे। भगवान के चित्र लगे होंगे वहां पर। भगवान राम का चित्र हो सकता है, विष्णु जी का चित्र हो सकता है, कृष्ण जी का चित्र हो सकता है, महापुरुषों के चित्र मिलेंगे आपको। दीवार बोल देगी भाई ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये आदमी अलग किस्म का है, धार्मिक धर्म प्रेमी व्यक्ति है। ये एक क्रोधित व्यक्ति है, उसको क्रोध आता है बहुत,
तो उसको आप देखेंगे ना, उसके घर में ही जाते, उसके चित्र देखना जरा, क्या चित्र लगा रखे हैं उसने अपने घर में। शेर मुंह फैला करके खड़ा हुआ है, उसके मुंह से, शेर के मुंह से एक अजीब किस्म की उसकी जुबान निकल रही है बाहर, ऐसे चित्र लगा के रखे होंगे उसने। कुत्ते हैं, लड़ रहे हैं आपस में, वो चित्र लगा हुआ देखा मैंने एक घर में, कि लड़ते हुए कुत्तों का चित्र लगा रखा उसने। भाई ये क्यों लगा रखा तुमने, ये चित्र क्यों लगा रखा? बाद में पता लगा मुझे कि इनके घर में भी ऐसे ही लड़ते हैं लोग। तो चित्र लगा करके हम खुद संदेश दे रहे, हम खुद संदेश दे रहे। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी विच इज हैविंग, ये बात भी कही गई है, और उसके विचार उसकी दीवारों से प्रदर्शित हो जाते हैं, ये बात भी सत्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि व्यक्ति के रैक में जैसी पुस्तकें पड़ी हुई हैं ना, आप उस व्यक्ति के चरित्र का आचरण उसके रैक में पड़ी पुस्तकों से कर सकते हैं। और वास्तविकता है ये। धर्म प्रेमी के पास आपको जासूसी नावल नहीं मिलेंगे, और जासूसी नावल जिसको पढ़ने का शौक है उसके घर में धर्म की पुस्तक नहीं मिलेगी। अगर होगी तो धूल चाटती मिलेगी, कहीं गलती से होगी भी तो धूल चाटती मिलेगी। इसलिए हमें अपने घर को मंदिर बनाना है, तो मंदिर जैसी पवित्रता, मंदिर जैसी भव्यता। अब भव्यता की बात जो है ये दूसरी बात है। यहां आप भव्यता से इसको मतलब न लें कि घर बड़ा भव्य बना दिया आपने, बहुत भव्य घर है। भव्यता का मतलब ऊर्जा की भव्यता से है। मंदिर की ऊर्जा, जो अच्छा मंदिर होगा उसकी ऊर्जा भव्य होती है। मॉल में कोई मंदिर बना हुआ है वहां की बात नहीं कर रहा हूं। शांति कुंज जैसा तीर्थ होगा जहां मंदिर बना हुआ, वहां गायत्री माता का एक मंदिर बना हुआ है शांति कुंज। कभी उस मंदिर के सामने, गायत्री माता के उस मंदिर के सामने बैठ करके देखना जाकर के, वह साधारण सा मंदिर होते हुए एक भव्य मंदिर है। उस मंदिर के सामने, उस गायत्री माता की मूर्ति के सामने एक आर्य समाजी आनंद स्वामी दंडवत लेट जाते थे। किसी ने उनसे पूछा, महाराज तुम तो आर्य समाजी हो, मूर्ति पूजा के विरोधी हो आप, और आप मूर्ति के सामने दंडवत लेट रहे हो। वो कहा करते थे कि ये जो मूर्ति है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में स्थापित ये जो मूर्ति है, इसमें साधना और तपस्या, इन दोनों का वो समावेश है कि मूर्ति मुझे ही नहीं, किसी को भी आकर्षित कर लेगी दंडवत करने के लिए। गुरुदेव ने ऐसी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी थी। तो बंधुओं, जो हमारे घर में हम हैं, हम अपनी प्राण प्रतिष्ठा को सही नहीं कर सकते क्या? हम भी तो घर की मूर्तियां हैं, जो घर के सदस्य हैं। क्या हैं? मंदिर की मूर्ति तो बेजान मूर्ति है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, घर के सदस्यों में जान है, लेकिन बेजान हुए पड़े हैं। जान होते हुए बेजान हुए पड़े हैं। और वह मूर्ति जान जिसमें नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वह ना जाने कितनों की प्रेरणा का स्रोत बन गई है। और हम जिनमें जान है, अमृतस्य पुत्र, हम अमृत पुत्र हैं। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। हम अपने जो जानदार लोग हैं, हम बेजान क्यों बने रहे? यह सोचने का विषय है। हम अपने घरों को स्वर्ग क्यों नहीं बनाना चाहते? हम ना जाने कहां कहां भटकते हैं स्वर्ग बनाने के लिए।
घर भी तो स्वर्ग बन सकता है। खलों के लिए नहीं कहीं कोई स्वर्ग है, भलों के लिए यही स्वर्ग है। भलों के लिए यही स्वर्ग है। स्वर्ग कहां है? स्वर्ग कोई धरा वर्ग नहीं, स्वर्ग वहां है जहां स्वर्ग का भाव है। ले आइए ना अपने घर में स्वर्ग का भाव, स्वर्ग में मंदिर बन जाएगा आपका घर, और रहने का मजा आएगा कि नहीं आएगा उसमें। आप जाके मंदिर की मूर्ति के सामने तो दंडवत हो सकते हैं, जो घर में तुमने भगवान जीते जागते बिठा रखे हैं, उनके सामने दंडवत होने में क्यों डरते हो भाई? माता पिता मातृ देवो भव, पितृ देवो। अरे हमारी संस्कृति कहती है ये तो जीते जागते भगवान यदि देखने हैं, जीते जागते भगवान का यदि दर्शन करना है तो कहीं भी कर सकते। आप अपने माता पिता में जीते जागते भगवान का दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वही देव है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जहां मंदिर घर का होगा, जहां घर मंदिर में होगा, वहां उनकी सेवा होगी। सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता का चरण स्पर्श होगा। और मित्रों, उनके हृदय से क्या आशीष निकलेगा? सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। जो जाएगा सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। आशीष का क्या प्रभाव नहीं होता है? आशीष का क्या प्रभाव नहीं होता है? अरे आशीष ही तो वरदान होते हैं। हम वरदानों को मांगते हैं कि कोई हमें वरदान दे दे। आशीष ही वरदान होते हैं। ले आशीर्वाद, ये आशीर्वाद ही तुझे वरदान बन करके तेरे जीवन में उतर आए। लेकर तो देखो आशीर्वाद। हमने क्या किया? घर में माता पिता बैठे हैं, आज सुबह उठते ही सबसे पहले टीवी खोला जाता है। टीवी खोलते ही क्या सुन रहे हैं? पिताजी ने दूसरे कमरे से कहा, अरे मैं पूजा कर रहा हूं भाई, जरा मैं जाप कर रहा हूं, टीवी बंद कर दो। लो, अब हम टीवी बंद कर दें, हम अपने कार्यक्रम भी ना देखें? क्या ये नहीं होता है घरों में? मैं तो सत्यता को उजागर कर रहा हूं, अधिकांशतः होता है, अधिकांशतः होता है। जिस घर में माता पिता की सेवा की जाती होगी, जिस घर में माता पिता का आशीष लिया जाता होगा, जिस घर में सबसे पहले भोजन माता पिता के लिए दिया जाता होगा, जिस घर में कोई कपड़ा लाने से पहले माता पिता के लिए कपड़ा लाया जाता होगा, जिस घर में माता पिता की आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाता होगा, तो दूसरे यज्ञ हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यज्ञ हवन तो यही तो है। हवन क्या है, यज्ञ क्या है? जीवन यज्ञ में बना लो अपना। गुरुदेव हमारे कहते हैं जीवन यज्ञ में बना लो अपना। तो जीवन यज्ञ में कैसे बन जाएगा? जब अपने भीतर गुणों का संचार होगा, तभी तो जीवन यज्ञ में बनेगा। भाई भाई के साथ झगड़ा हो रहा है घर में, क्यों झगड़ा हो रहा है? क्यों झगड़ा हो रहा है? पिताजी ने तेरे को कुछ पैसे ज्यादा दे दिए थे, मेरे को पिताजी ने कम पैसे दिए। पिताजी तो चले गए, तेरे को ज्यादा देंगे, मुझे कम देंगे, बस इसी बात पे।
पढ़ लो रामचरितमानस रोज, लेकिन यदि भरत और राम का आचरण आपके घर में नहीं है तो जितनी रामचरितमानस पढ़ लेना उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसका कोई फायदा नहीं। आपने सजा के रख दो रामचरितमानस फिर तो। ये धर्म ग्रंथ जब पढ़ते हो तो जीवन के आचरण में भी उनको उतार लो, कुछ ना कुछ तो उतरना चाहिए। रामचरितमानस में भरत का आचरण, भरत के गुण, वह उत्कृष्टता की महानतम कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो कुछ तो हमारे जीवन में आने चाहिए ना। तो क्यों बेवजह भाई के साथ भाई लड़ रहा है? मैं एक अधिवक्ता होने के नाते बता रहा हूं आपको, आज की अदालतों में 50% मुकदमा जो सिविल का चल रहा है उसमें परिवार के लोग ही एक दूसरे पर मुकदमा कर करके परिवारों को नरक बना रहे, घरों को नरक बना रहे। किस बात पे झगड़ा? इस पे 2 कमरे फालतू चले गए, मुझ पे 2 कमरे कम आ गए। लड़ते रहो, 10 साल लड़ो, 15 साल लड़ो, वकीलों को पैसे दो, लेकिन उस तत्व को नहीं समझ रहे हो। अरे अगर 2 कमरे फालतू चले गए तो फिर अध्यात्म को तुम क्या जीवन में उतारोगे? काहे के फिर कहते हो कि हम अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं? अगर हमें अध्यात्म की चर्चा करनी है तो सबते अध्यात्म अपने भीतर से प्रारंभ करना होगा। एक भीतर में क्रांति लानी पड़ेगी हमें, अपने क्रांति की वो लाल मशाल हमें जलानी पड़ेगी अपने भीतर, जिससे हमारे आचरण की उत्कृष्टता बाध्य कर दे दूसरे को कि वह भी अपना आचरण सही कर दे, वह भी अपना आचरण सही कर दे। यदि घर में भाई भाई प्रेम से रहेंगे तो बताइए घर मंदिर होगा कि नहीं? घर के सभी सदस्यों में सौहार्द हो, बात बात में घर के लोग लड़े ना। घर का मुखिया, उसकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और क्रोध, क्रोध, क्रोध ने तो जीवन भस्म कर दिए, क्रोध ने तो जीवन भस्म कर दिए। महाविष है ये क्रोध, महाविष, महाविष है क्रोध। क्रोध मनुष्य को मदिरा की भांति, विचार शून्य एवं पक्षाघात की भांति शक्तिहीन कर देता है। जहां क्रोध का वास है वहां अशांति ही अशांति होगी, और अशांति मंदिर में हो नहीं सकती। मंदिर वह है जिसमें जाकर के शांति का आभास होता हो। मंदिर वह है जहां जाकर के सबते मन प्रफुल्लित हो जाता हो। मंदिर वह है जहां जाकर के दिल बाग बाग हो जाता हो, सबते हाथ जुड़ने लग जाएं, सबते शीश झुकने लग जाए। मंदिर तो वह है। और वहां गए, जाते ही क्रोध की ज्वाला फूट रही है, क्रोध की ज्वाला फूट रही है। सारे सदस्य क्रोधित हो रहे, एक दूसरे से ना आस्था की बात, ना विश्वास की बात, बस क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोध। घरों को नरक बना रहा है ये क्रोध, घरों को नरक बना रहा है ये क्रोध। क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक गंवाकर कितने भयंकर अपराध कर देता है। कभी कचहरी में आकर के वकीलों के साथ बैठ करके
उन केसेस के बारे में सुनिएगा जब वो बताएंगे, अरे जरा सी बात पे इतना बड़ा अपराध, क्रोध आ गया, क्रोध आया, उसने उठाया, अपने भाई को मारा, भाई को मारा, भाई गिर गया, भाई के बच्चों ने फिर बदला लेने के लिए फिर दूसरे के बच्चों को मारा, उसको मारा। घर के अंदर क्या कोहराम, कोहराम। कोई जाएगा ऐसे घर? कोई जाएगा ऐसे घर? क्यों? क्यों ये क्रोध? आखिर मिलेगा क्या इससे? पंजाबी में कहते हैं एक छोटा सा गीत, आसा बंदे दिया होंदिया ना पूरियां, कलपदा बतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। प्रेम नाल जिए जा बंदे, प्रेम नाल जिए जा, रुखी सुखी खाए के तू ठंडा पानी पिए जा, देख ना तू लोकां दियां हलवे ते पूड़ियां, आसा बंदे दियां कदी होंदियां ना पूरी। तो कभी नहीं पूरी हो सकने वाला है, ये कभी पूरी नहीं होंगी आशा। कितने भी प्रयास कर लेना, ये कभी पूरी नहीं होंगी। घर में भाईचारा हो, घर में सौहार्द हो, घर में सद्भावना हो, सहकार हो, तो वह घर घर बन जाता है। उस घर को ही मंदिर कहा जाएगा जिस घर में ये सब चीज होगी। शिव मंगल सिंह सुमन की एक छोटी सी कविता है, गति प्रबल पैरों में भारी, फिर क्यों रहा दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या रहा मैं परिचय करूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा इंसान कभी रोता कभी, कभी हंसता कभी। गति मति न अवरुद्ध हो, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा हो क्यों मुझे, निराशा हो क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम। हम तो सोचते रहते, अरे चरे वेती चरे वेती चरे वेती। आइए इस गति को आगे बढ़ाएं, एक संकल्प लें, अपने घरों को हम मंदिर बनाएंगे। हम जीवन रूपी यज्ञ में वो आहुति डाल दें जो हमारी ही पवित्रता से निकले, जो हमारी ही शुद्धता से निकले, जो हमारे सद्गुणों की आहुति हो। और वह आहुति निखर कर जब खुशबू फैलाएगी घर में, जैसे सामग्री की खुशबू घर में फैल जाती है, हवन सामग्री की, उन सद्गुणों की जो खुशबू फैलेगी, तो यकीन मानना वह घर घर ही हो जाएगा, वह घर घर ही हो जाएगा। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शोभित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूलकर वह फंसा परस्पर ही शंका में,
भ्रम में लगा हुआ है केवल अपने में और भोग संचय में। आइए इस अपने से, अपनी अपनी सेवा से ऊपर उठ करके घर के प्रत्येक सदस्य को हम पवित्र और अक्षुण्ण बनाने के लिए, जैसी मंदिर की पवित्रता होती है वैसे अपनी घर की पवित्रता को, वैसे अपने घर की शुद्धता को, वैसे अपने घर की प्रेमता को, वैसे अपने घर की दिव्यता को, वैसे अपने घर की हम ऊर्जा को क्यों ना बना सके। जो हमारे घर आए वह भी ऊर्जित होकर के जाए, सकारात्मकता लेकर के जाए। नकारात्मकता को हम घर से बाहर फेंक दें, निराशा को हम घर से बाहर फेंक दें। आशा का संचय, आशा का उदय, मेरे सपनों का उदय, मेरे सपने होंगे पूरे, हम होंगे कामयाब, सब लेकर के हाथों में हाथ हम होंगे कामयाब। यही हमारे घर का उद्देश्य होना चाहिए। अगर यह उद्देश्य है तो घर के प्रत्येक सदस्य का लक्ष्य भी उसे प्राप्त होगा, क्योंकि हम होंगे कामयाब। लेकर हाथों में हाथ हम चलेंगे, साथ साथ डालेंगे हाथों में हाथ, लेकर हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ। घर को मंदिर बनाए, घर को मंदिर बनाए। इस उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। यदि मेरे से कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। विनय जी, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने एक घर एक मंदिर के विषय में अपना उद्बोधन रखा। और आपने बहुत सही कहा, जो गुरुदेव ने भी कहा था कि प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। जहाँ प्यार है, जहाँ सहकार है, वही है। और पहले समय में आपने कहा घर में एक लाइब्रेरी देखी जाती थी और उस लाइब्रेरी से देखा जाता कि घर के वातावरण कैसा है। आज मेरे ख्याल से वो लाइब्रेरी कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। आदरणीय जेपी आसादी साहब, दो शब्द धन्यवाद के। बहुत जोर से बोले, बहुत दमदारी से बोले, बहुत आत्मविश्वास के साथ बोले और उसमें विनयता झलकती हो, विनम्रता झलकती हो। यह बात आज विनय जी ने अपने उद्बोधन में प्रस्तुत कर दी। मैं दो तीन छोटी छोटी सी बातें कहूंगा, उसके बाद ही औपचारिक धन्यवाद, वास्तविक धन्यवाद तो हम अब दे रहे हैं। जब हम गायत्री मंदिर के सामने खड़े थे, अमेरिका के कोई 20-25 महिलाएं थे, जिसमें कुछ विदेशी कपड़े पहने थे, कुछ वो थे। शांति कुंज की बात है, 2007 दिसंबर की। वो पूरा चक्कर लगाने के बाद आए और उन्होंने हमें ऐसे ही देखा खड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता के रूप में। उन्होंने कहा कि साहब, हमें सब कुछ अच्छा लगा, बहुत शानदार है शांति कुंज, लेकिन मंदिर यहाँ नहीं दिखा, गायत्री मंदिर कहाँ है। मैंने मन में सोचा कि ये विदेशी सभ्यता का प्रभाव है, चलिए थोड़ी सी चुटकी ले लें। हमने कहा साहब, मंदिर तो आपके पास है। हमारा कहने का अर्थ ये था कि हम मंदिर के सामने खड़े हैं। और दूसरा हम ये कहना चाहते थे, जो हम फिर अंग्रेजी में उनको ट्रांसलेट करके किया, कि टेम्पल इज हियर वेयर वी आर स्टैंडिंग, बट द गॉड इज देयर इन योर हार्ट, इनसाइड यू। लेट अस सम टाइम टॉक टू हिम, ही इज अवेलेबल एवरी टाइम। तो एक तो ये बात हो गई। वो आए थे बड़े बड़े मंदिर देख के। इन दिनों मंदिर बनाने की बड़ी होड़ चल रही है। तो आपने, कक्कर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कर दी कि घर को ही मंदिर बना लो ना। छोटा सा मंदिर जरा एक कोने में दे दी, छोटी सी जगह। अरे साहब, इतनी दर्शन की इतनी बड़ी सुख थी, आपने दे दी कि घर को ही मंदिर बना लो ना। चलिए, वो बात भी पूरी हो गई। फिर आपने कहा पवित्रता की बात है। देखिए, पायस शब्द जो अंग्रेजी का है, या तो ये किसी पवित्र आदमी के लिए उपयुक्त है, पायस सोल, और यह मंदिर के लिए होता है पायस प्लेस। बहुत शानदार विश्लेषण आपने किया। कचहरी और दुनिया भर में लोगों को घुमाते रहे और छोटे छोटे से सूत्रों से बड़ी बड़ी बातें कहते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कक्कर साहब। और अच्छी बात ये लगी कि आप जो बात कहते हैं निर्भीकता से कहते हैं, कि आपको इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। अगर आपको ये कहते हैं कि आप गायत्री का प्रचार कर रहे हैं, तो
हम तो बिल्कुल सिर माथे स्वीकार करेंगे का एक तो अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी तो पता नहीं दिन भर में क्या होता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार और धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय JPSRT साहब, और धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ साहब। और जैसा कि एक विचार के साथ और एक ओम के साथ हम समाप्त करते हैं, तो आज का विचार विनय जी, जो आपने कहा था कि घर एक मंदिर है और मंदिर में एक बनाते हैं घर के अंदर, और उसी के अंदर जब आगे चले तो आपने एक बाररूम देखा। तो ये विचार है कि यदि आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते, तो फिर घर कैसे जाते हो? यदि आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जाते, तो फिर घर कैसे जाते हो? यहाँ आपको जन्म देने वाली माँ, यहाँ आपको जन्म देने वाली माँ, प्यार करने वाली बहन, सम्मान देने वाली पत्नी, साथ निभाने वाला भाई, और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर है। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और सभी लोग अनम्यूट कर लिए ताकि हमारी आवाज ब्रह्मांड तक पहुंचे। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा